अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जान मलक और आप देख रहे हैं दरवेश की डायरी। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपके साथ ज़िंदगी के कुछ ऐसे टिप शेयर करने वाले हैं जो आपको बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत कीमती बना देंगे अगर आप इन पे अमल करेंगे तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कभी आपने सोचा है कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन सब उनकी इज्जत करते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ करके भी इग्नोर किए जाते हैं। ये कोई लक नहीं है, इट्स अ वैल्यू। असल इज्जत अल्फाज से नहीं किरदार से मिलती है। हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जिसको आप समझिएगा और फिर अमल भी कीजिएगा। इंसान की सबसे पहली पहचान ये है कि वो खुद को कितनी अहमियत देता है। अगर आप खुद को, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको लाइटली लेगी। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि इंसान को अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। कुरान का असूल है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। मतलब ये है कि वैल्यू ना माल में है ना शक्ल में, बल्कि वैल्यू इंसान के कैरेक्टर, तकवा और बिहेवियर में होती है। लेकिन हम उसको लोगों के सामने किस तरह से हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने इतना कुछ किया, हम तो इतने मुखलिस थे, हम तो इतने सिंसियर थे, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो भाई, लोग आपको रिजेक्ट नहीं करते, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर आपकी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि आप किस लेवल के बंदे हो। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते बल्कि दूसरों के सामने आपको खुद को पेश कर रहे हो तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। कभी भी लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपको इज्जत पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ जंगें खामोशी से जीती जाती हैं। वो अपनी वैल्यू खो देता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये कंट्रोल है, ये सेल्फ मिटी है जिसको आप फॉलो करते हैं और आप अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं। जो बंदा आपसे राय नहीं ले रहा, आपको उसे अपनी राय नहीं देनी, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती है, आपके डिसीजंस बहुत कीमती हैं। क्योंकि जब आप अपने डिसीजंस दूसरों पर थोपते हैं तो इससे इंसान की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोग भी इस चीज को देखते हैं कि कौन बंदा हमारे लिए कितना सिंसियर है और कौन कितना नहीं है। इसलिए आपको अपनी बैटल को साइलेंस से जीतना है। नीटनेस इज्जत खत्म कर देता है। जब इंसान हर किसी से अप्रूवल मांगता है, हर किसी को खुश करता है, हर किसी के पीछे लगता है, हर वक्त अवेलेबल होना, ये सब चीजें इंसान की वैल्यू को कम कर देती हैं। इस्लाम भी हमें इज्जत नफ्स सिखाता है, खुददारी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी इज्जत को पामाल करता है, अल्लाह उसको इज्जत नहीं देता। ये अल्लाह ताला का कानून है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते। तो ये एक सिंपल रूल है कि मोमिन वो है जो खुद को जलील नहीं करता। मतलब ये है कि इस्लाम में भी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक इबादत की शक्ल में रखा गया है। क्यों कहा गया है कि खामोशी इबादत है? ताकि लोग, जब आप खुद ही अपनी साइलेंस के कवर को उतारेंगे तो फिर लोग तो देखेंगे कि अंदर क्या क्या है। तो बातों का बुरा नहीं मानना बल्कि समझना है, क्योंकि समझने से इंसान बहुत कुछ समझ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं होता, ये बिहेवियर होता है। कम बोलें, वजन के साथ बोलें, वादा करें तो पूरा करें, हर किसी के लिए अवेलेबल न रहें, अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखें। नो कहाँ कहना है, कहाँ अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि बाउंड्रीज क्रिएट रिस्पेक्ट। तो असल इज्जत कब मिलती है? आप लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ देते हैं और अपने असूलों पर खड़े हो जाते हैं। दुनिया उस इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट देती है जो इमोशनली स्ट्रांग होता है। तो अपने अल्फाज में और अपने मुशाहिदात में एक डेप्थ क्रिएट करें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपको वैल्यू दें, तो पहले आप खुद को वैल्यू करना। क्योंकि ट्रुथ ये है, आप रिस्पेक्ट को हासिल नहीं करना चाहते बल्कि आप रिस्पेक्टेबल नजर आना चाहते हैं। तो ये तो एक दिखावा हुआ ना, और दिखावे को ना हमारा रब पसंद करता है ना लोग पसंद करते हैं।
और दिखावा दिखावा ही होता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के सफ़र में इंसान खो भी जाता है, मोहब्बत में किसी का हो भी जाता है, फिर साथ चलने के बाद पता चलता है हर मुसाफ़िर मंज़िल का साथी नहीं होता। तो ज़िंदगी के साथी बनिए। ज़िंदगी 4 दिन की है और साथ ज़िंदगी भर का है। जब आप ज़िंदगी भर के साथ को खूबसूरत बनाएँगे, वैल्यूएबल बनाएँगे वफ़ादारी से, लॉयल्टी से, सिंसेरिटी से, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपको अपनी ज़िंदगी में अमन कायम करना है अपनी ज़ात के अंदर। अपनी ज़ात के ऊपर काम कीजिए। जो काम आप दूसरे लोगों पे कर रहे हैं ना, वो आपको दूसरे लोगों पे नहीं करना, अपनी ज़ात पे करना है। जब आप बदलेंगे, आप खुद बदलेंगे, तो आपकी सोच बदलेगी, आपके नज़रियात बदलेंगे, और जब नज़रियात बदलेंगी तो आपको हर एक चीज़ बदली हुई नज़र आएगी। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, इंसान अपनी शख्सियत को अल्लाह की दी हुई अमानत समझे और उसकी हिफाजत करे। तो अगली बार आप कहीं भी जाएँ, तो अगली बार जब आप कहें लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, तो सवाल ये ना करें कि लोग कैसे बदलेंगे, सवाल ये करें कि मैं खुद को कितना वैल्यूएबल बनाऊंगा या खुद को वैल्यूएबल बनाऊंगी। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, आपके किरदार की मजबूती उतनी ही है, क्योंकि हमारे दीन ने, हमारे ईमान ने किरदार पर जोर दिया है। चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, तो इंसान को अपने किरदार पे काम करना चाहिए। और हाँ, हर राज को आवाज़ देना ज़रूरी नहीं होता। कि मैं नहीं जानती कि आप इस वक्त ज़िंदगी के किस मरहले से गुज़र रहे हैं, लेकिन अगर आपने कभी किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा किया है और फिर टूट गए हैं, तो ये बात याद रखना, हर शख्स को अपनी ज़िंदगी की पूरी किताब पढ़कर मत सुनाओ, सफ़हात को अधूरा रहने दो, क्योंकि कुछ दोबारा नहीं पढ़ने की कोशिश करता। जब आप कुछ अहम निकात को पेश करने के बाद उसको बंद कर देते हैं ना, तो दोबारा फिर वो शख्स उस किताब को उठाता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तो अपनी ज़िंदगी को ना एक बंद किताब की तरह रखें और कुछ सफ़हात सिर्फ़ अल्लाह के लिए छोड़ दें। हर राज को आवाज़ देना ज़रूरी नहीं होता। खामोशी कमज़ोरी नहीं है, बाज़ औक़ात हिफ़ाज़त होती है। कुछ जवाब खामोशी में परवान चढ़ते हैं, वही हकीकत में सबसे ऊँचा उठते हैं। हर करीब आने वाला अपना नहीं होता और हर दूर जाने वाला दुश्मन नहीं होता। अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है, तो शायद आप इस वीडियो की तलाश में नहीं थे, लेकिन इसमें मौजूद कुछ बातें आपकी तलाश में थीं। अगर आज की वीडियो में एक भी जुमला आपकी दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में लिखें, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।